वो हमेशा से उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई है ही नहीं। लेकिन जब उनकी शादी हुई, तो उनकी जो लाइफ़ है, वो अपसाइड डाउन टर्न हो गई। उनकी लाइफ़ में इतने दुःख आ गए कि उनको समझ ही नहीं लगा कि ऐसा हुआ क्या? कि ये हो क्या रहा है? तब 6 साल उनकी लाइफ़ के 2013 से लेके 2019 तक ऐसे गए कि उन्होंने शायद भगवान को यही माँग लिया कि या तो मुझे यहाँ से उठा ले या मुझे यहाँ से ठीक कर दे। तो 2019 में किसी ने उनको बोला था कि तुम बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी के पास जाओ, अब आगे कंटिन्यू करिए। तो जैसे जब वंदना आंटी जब बहुत परेशान होती थी, तो वो कहती थी कि क्या कहते हैं, भगवान मैंने सब कर लिया, मैं बहुत लोगों के पास हो आई, मैंने क्या कहते हैं अंगूठियाँ डाल ली हाथ में, मैंने बहुत पूजा करा ली, मेरे कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे? मैं क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो पा रहा मेरी लाइफ में? 7 साल मैंने इतना दुःख झेला, उन्होंने इतना दुःख झेला, वो भगवान को कहती थी कि डेली रात को वो बोल के सोती थी कि भगवान जी मुझे उठा लो, मुझे मुक्ति दे दो, मेरे से नहीं हो रहा। तो 7 साल बाद उनको क्या कहते कोई मिले, उन्होंने उनको बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, ठीक है? तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इतनी जगह मैं हो आई, इतने पंडितों के पास हो आई, इतनी मैंने चीज़ें करा ली, अंगूठियाँ डाल ली, हाथ में ब्रेसलेट्स डाल लिए, चलो वो आती हूँ मैं। तो जब वो बड़े मंदिर गई, वो क्या कहते हैं एक आंटी उन्हें मिली, तो उन्होंने पूछा, "गुरुजी कहाँ बैठे हैं?" उनको तब ये नहीं पता था कि गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। तो उनको क्या कहते हैं, उन्हें आंटी ने बोला, "आंटी गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया। उनकी तो मतलब आप अंदर जाओगे आपको सब पता चल जाएगा, पर गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है।" तो जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तो उनको एक क्या कहते हैं किसी संगत ने ऐसे थपथपाया, तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि कोई उनको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है अंदर की तरफ, आप जाओ मंदिर के अंदर। वो गई, उन्होंने सब कुछ देखा, उनको मतलब इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ वहाँ पे। लगा थोड़ा बहुत, बट इतना उनको उस टाइम पे पता नहीं था। तो वो जाती रही, मंदिर जाती रही, क्या कहते हैं, वो ना बहुत अच्छी मतलब जॉब करती थी, बैंक में जॉब करती थी। और जब भी उनको कोई संगत मिलती थी ना बड़े मंदिर जाते वक़्त, तो वो सबको ये बताती थी, मेरी लाइफ़ में इतना कुछ हुआ, मैं 7 साल इतना परेशान रही, मेरे इतने दुःख हैं, मेरे उतने दुःख हैं। और वो जब भी सोच के जाती थी ना कि आज मैं क्या कहते हैं गुरुजी से ये माँगूँगी, गुरुजी से वो माँगूँगी, उससे पहले ही उनको ना गुरुजी एक सीख दे देते थे। तो एक बार वो बड़े मंदिर जा रही थी, रास्ते में उनको एक अंकल मिले। तो वो अंकल जैसे मेट्रो में उतरी, अंकल मिले, अंकल ने बोला क्या कहते हैं, "मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ चलने के लिए।" तो वो दोनों साथ चले। तो जब भी क्या कहते हैं वो बड़े मंदिर जाती थी, चाहे ऑटो में, चाहे किसी के साथ कैसे भी, तो हमेशा संगत का एक ही सवाल होता था कि आप कब जुड़े और कैसे जुड़े? तो आंटी ना अपनी पूरी स्टोरी सुनाती थी, यार मैं इतना परेशान रही, गुरुजी ने मेरे को इतने टाइम बाद बुलाया, अभी भी ये है, वो है, मतलब वो बहुत चीज़ें सुनाती थी। मेरा क्या कहते हैं मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, वो तो सबको सुनाती रहती। तो उन अंकल ने ना उतरते से पहले उनको बोला, "आंटी, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपको 6-7 साल में तो मिल गए, मैं तो 14 साल तरसा हूँ, तब मुझे मिले।" तो फिर वो उनको ना धीरे-धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होती थी कि हाँ भाई, मैं तो थोड़ी ब्लेस्ड हूँ। उनको देखो 14 साल मिले, 14 साल बाद उन्होंने दुःख कष्ट झेल के उनको मिले, मेरे को तो 7 साल बाद ही मिल गए। अब क्या हुआ, उनकी ना एक बार बड़े मंदिर सेवा लगी थी। तो ऑफिस से हाफ डे लेके गई थी। तो वो बिल्कुल ड्रेस्ड अप होके, सुंदर सज-धज के, नेल्स वगैरह करा के, पूरा कोट पैंट डाल के तैयार होके गई बड़े मंदिर। तो वो गई, उनके ना बड़े मंदिर के सेवा वाले 2 सत्संग है, तो मैं एक आपको सुनाती हूँ अभी। तो जब वो सेकंड टाइम वाले उसमें गई, तो 2-3 आंटियाँ थी जिन्होंने उनको बोला कि क्या कहते हैं आपको ना पहले तो उनको बहुत देर बिठाया। उसके बाद बोला आपको ना वॉशरूम साफ करना है 2 लेडीज़ को। तो वो वहाँ जैसे ही वो वॉशरूम में वहाँ पे गए, उन्होंने खोला, वो इतना स्मेली, इतना गंदा, शायद वो आंटी ने ये भी बोला था कि शायद वो वॉशरूम वहाँ पे है ही नहीं। वो मेरी सीख के लिए था, मेरी समझ के लिए था, जो मेरी ईगो थी, मेरा मैं था कि मैं, उस चीज़ के लिए था। तो वॉशरूम खोला, उनको ऐसा हो गया वॉमिट जैसा, वो तो अंदर घुस ही नहीं पाई। पर वो जो दूसरी लेडी थी, उसने थोड़ी हिम्मत की, उसने थोड़ा वो साफ किया, उसके बाद वंदना आंटी वहाँ पे एंटर कर पाई क्लीनिंग के लिए। तो अब बहुत देर वो लोग वहाँ पे थे, साफ-सफाई कर रहे थे उस वॉशरूम की, तो उनकी बात भी हुई। तो वंदना आंटी फिर वही चीज़ कि मैं इतने मेरे दुःख है, मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ, मैंने मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मेरा छोटा बच्चा है। तो वो जो दूसरी आंटी थी कहती, "आंटी, आपको पता है मेरी पहली शादी हुई, उस शादी से 2 बच्चे हैं। फिर मेरी दूसरी शादी हुई, मेरा उस शादी से दूसरा बच्चा हुआ था और क्या कहते हैं विदिन 15 डेज़ मेरे हस्बैंड नहीं रहे।
कह रही आप तो इतने ब्लेस्ड हो, आपके पास नौकरी है, आपका बेटा है, आपके पास सब कुछ है। मेरे पास क्या कहते हैं, मेरे पास ना खाने का ना कमाने का है, बट मैं इतनी खुश हूँ, मुझे पता है गुरुजी सब करेंगे। तो उनको फिर एक लेसन मिला कि क्या कहते हैं, देख भाई तेरे पास तो तेरा बेटा है जिसके सहारे तू जी रही है, तेरे पास नौकरी है जिसको जिससे तुम क्या कहते हैं उनको पाल सकते हो, फैमिली का सपोर्ट भी है, उनके पास तो फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे ना उनको धीरे धीरे लेसन मिलते गए। अब जैसे वो गुड़गांव क्या कहते हैं दिल्ली साइड रहते थे, उनका 6x6 का रूम था, सिर्फ एक छोटा सा रूम था जिसमें वो लोग रहते थे, वो आंटी। तो क्या कहते हैं उस रूम में ना जैसे वो शिफ्ट हुए थे तो गुरुजी ने उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने ना उनसे वहां पे शिव पुराण पढ़ाई, वहां पे बहुत सत्संग कराए, उनको बहुत डांस कराया, सब चीजें हुई बहुत अच्छे से। अमृत वेला कराया, हाँ गुरबानी पाठ कराया, गुरबानी चलाई, शिव पुराण पढ़वाया। तो जब उनका लास्ट डे था ना उधर उस जगह पे, क्योंकि गुरुजी ने ना उनको नया होम ब्लेस किया था मानेसर साइड, तो उनका मन नहीं था उस जगह को छोड़ के जाने का। वो कहती थी गुरुजी मैं इस छोटे से कमरे में खुश हूँ, मुझे उधर नहीं जाना। जब उनका लास्ट डे था उस रूम में, तो एक अंकल थे उनकी हेल्प कराने के लिए आए थे शिफ्टिंग के लिए। तो आंटी जैसे जहाँ उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, आंटी बाहर सो गई थी, अंकल बेड पे सो गए थे, वो क्योंकि हेल्प करने आए थे। तो आंटी तो सो गई रात को, जो अंकल थे ना, अंकल को क्या कहते हैं उनको दिखा कि गुरुजी जा रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देखा अंकल की तरफ, वो जा रहे हैं और साथ किसी को लेकर जा रहे हैं जिसका मुंह नीचे की तरफ है, वो देख नहीं रहे। गुरुजी सीधे सीधे उस रूम से जा रहे हैं बाहर की तरफ, और लास्ट में जाते आते उनकी तरफ मुड़ के देखा। तो अंकल एकदम से उठ गए, उन्होंने वंदना आंटी को उठाया। तो उनको उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि क्या कहते हैं, जो उनसे गुरुजी ने इतना पाठ कराया, वहां पे गुरबानी चलाई, शिव पुराण पढ़ाई, तो वहां पे जितनी मतलब आत्माएं थी जो भटक रही थी, उनको उनसे मुक्ति मिली है, ब्लेस हुआ है। तो जिसके पास भी जितना भी टाइम हो, मतलब एक फिक्स रूटीन के साथ अगर कोई शिव पुराण, सुखमनी साहिब कोई भी पाठ कर पाओ डेली, जपजी साहिब हो गया, डेली बेसिस पे अपने अपने घरों में प्लीज करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी कितनी आत्माएं ऐसी है जिनको भटक रही है, जिनको मुक्ति नहीं मिली, जिनको लोग कंट्रोल में करके गलत काम कराते हैं, नेगेटिव चीजें कराते हैं। तो शिव पुराण पढ़ो और नितनेम करो, अमृत वेला करो, जपजी साहिब पढ़ो। वो तो महाराज हर किसी को अलग अलग पार्ट से ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना महाराज इतने सुंदर सत्संग शेयर कराने का। और अब कोई भी संगत जो सत्संग शेयर करना चाहे वो प्लीज आ जाओ।